अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू काउंटडाउन बुक फॉर क्लास 5 की एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये देखिए, इसमें जो है कुछ रूल्स हैं जो कि हमें इस बुक में ही गिवन है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6, कि कौन से नंबर जो इनमें गिवन नंबर है क्वेश्चन में, कौन से नंबर इनमें हैं जो कि डिवाइड हो सकते हैं 6 से। अप्लाई द रूल, हमने उस पर रूल भी अप्लाई करना है और एंड शो इट्स वर्किंग, उसकी वर्किंग भी हमने शो करनी है। रूल क्या है? रूल इसका ये होता है कि अगर कोई नंबर जो है अगर डिवाइड हो सकता, यानी वो नंबर जो 6 से डिवाइड होगा उसका ज़रूरी है कि वो एक तो इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है, एक तो इवन नंबर हो, और दूसरा इसमें एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि उसी नंबर का जो सम है, यानी कि उसी नंबर के को अगर प्लस किया जाए तो उसका प्लस करने के बाद जो आंसर होगा वो आंसर 3 से डिवाइड अगर होगा तो इसका मतलब है वो 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो उसका नंबर ज़रूरी होता है कि वो नंबर एक तो इवन नंबर होगा, एक ये रूल है, इवन नंबर भी होगा, और अगर उस नंबर का हम सम करते हैं तो उस सम का जो आंसर आता है उसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वो 3 से डिवाइड हो जाए, यानी कि दोनों अगर शराइत पूरी होती है तो ज़रूरी है कि वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। अच्छा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये बात। क्वेश्चन नंबर ए है इसका, ये है 8622, ठीक। अच्छा, सबसे पहले मैं इसका रूल जो है वो देखना चाहूँगी, इसका रूल अप्लाई करूँगी। इवन नंबर, यानी कि ये नंबर अगर इवन है, पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर इवन है। तो इवन नंबर के लिए देखिए क्या शर्त होती है। एक तो मेरी वीडियो भी मैंने इवन और ऑड नंबर पे बनाई हुई है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा इवन नंबर हम किस तरीके से देख सकते हैं कि इवन नंबर है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको हम चेक करते हैं क्या ये नंबर इवन है कि नहीं है। इसको चेक किस तरह करेंगे? अगर कोई नंबर के आखिर वाला, यानी कि राइट साइड के बिल्कुल आखिर वाला डिजिट 0 हो, 2 हो, या 0 हो या 2 हो, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी नंबर हो, 0 या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, ये वाला नंबर आखिर वाला, तो वो नंबर इवन ही होगा। और अगर ये इसके अलावा यानी कि 1 हो, 3 हो या 5 हो या 9 हो तो ये नंबर इवन नहीं होगा, ठीक है। तो पहले तो हमने ये चेक किया। अच्छा, ये देखिए इसके आखिर में क्या ये है? 2 है, 2 इसमें इन नंबर्स में से है, यस 2 है, तो इसका मतलब है ये नंबर इवन तो है, ठीक है, इवन है। ये मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ, दिस नंबर इज इवन। एक तो इसका शर्त पूरी हो गई। नेक्स्ट शर्त क्या है? नेक्स्ट ये है कि अगर हम इस नंबर का सम करते हैं, सम का मतलब क्या होता है कि अगर हम इस नंबर को प्लस करेंगे तो इसका आंसर जो है, पहले मैं सम करती हूँ, इस नंबर का सम किस तरह करेंगे? 8 + 6 + 2, अच्छा 2 + 2। अगर 8 में इस पूरे नंबर को मैं सम कर रही हूँ, 8 में अगर 6 को प्लस करते हैं तो क्या आंसर आता है? 8 और 6 कितने हो जाते हैं? 14 हो जाते हैं, ठीक। इसमें अब ये 8 और 6 को तो ऐड कर दिया, अब इसके एडिशन के आगे 14, अब इसमें आप 2 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6, और ये क्या है? 1 1 का 1 है। अब इसमें ये वाला नंबर भी ऐड कर दें तो ये क्या? 6 and 2 8 और ये 1, ठीक। यानी कि इन सारे नंबर की एडिशन क्या आ गई? 18। ये नंबर क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? तो हम चेक कर लेते हैं इसको कि 18 को 3 1 जा 3, देखें अब ये 1 तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये नंबर जो है फर्स्ट नंबर हमें चेक करना होता है कि अगर ये नंबर इस नंबर से बड़ा है या बराबर है तो ये डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज हमें ये दो नंबर मिलाने पड़ते हैं। तो हम 18 को देखेंगे, 18 क्या 3 के टेबल में आता है? तो 3 6 जा 18, ठीक है। अब नीचे देखें कुछ भी नहीं बच रहा है, तो 3 6 जा 18, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, इसका मतलब है कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक। अब ये देखें इसकी दोनों शराइत पूरी हो गई कि ये नंबर इवन भी है और ये दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 भी है, ठीक है।
दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 भी है। तो अब ये ज़रूरी है कि ये नंबर जो है वो 6 से भी डिवाइड होगा। चलें इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है। 8622। अभी देखिए हमें ये चेक करना होता है ये नंबर क्या 6 के इक्वल हो, इस नंबर के इक्वल हो, या फिर ये नंबर इससे बड़ा हो तो ये डिवाइड हो सकता है। अब ये 8 देंगे 6 से बड़ा है, तो 6 1 6 माइनस करेंगे, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2। ठीक, उसके बाद क्या है कि हम इस नंबर को नीचे उतार लेंगे, ये नंबर जो है। ठीक, उसके बाद ये होगा 26, 6 3 18, 6 4 24, 6 में से 2 4 को माइनस किया तो क्या बचेगा 2, 1 2 में से 2 गया कुछ भी नहीं बच रहा। अब हम क्या करेंगे, इस नेक्स्ट नंबर को नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब ये होगा 22, तो 6 1 6 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24 हो जाएगा। यहाँ पे 22 है, 24 नहीं हम कर लिख सकते, तो 6 3 18 माइनस करेंगे। अब 2 में से तो 8 नहीं जा सकता, अब इसको माइनस में अलग से करके बता देती हूँ। 2 में से तो 8 नहीं जा सकता, यहाँ से 1 कैरी ले लेंगे, ये हो जाएगा 12 और यहाँ पर बच गया 1। 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं, तो यहाँ क्या बच गया 4। ठीक, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब ये नेक्स्ट नंबर जो है ये यहाँ पे उतार देंगे, ये वाला जो नंबर हमारा बच गया ये हो गया 2। तो 6 6 6 6 36, 6 7 42, इसको माइनस किया, 2 में से 2 गया कुछ नहीं बचा, 4 में से 4 गया कुछ नहीं बचा। देखिए इसका मतलब है कि ये नंबर भी ये नंबर जो है इट्स ऑल्सो डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, क्योंकि इसने रूल को वेरीफाई किया था और देखिए खुद ब खुद ये नंबर भी डिवाइड हो गया। अब हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का ही बी पार्ट हम सॉल्व करेंगे। कि बी पार्ट में सबसे पहले हमें यही करना होगा कि सबका रूल्स चेक करेंगे, और अगर रूल वेरीफाई हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर 6 को भी डिवाइड करेगा। नंबर बी क्या है 47018। सबसे पहले हमें चेक करना क्या ये नंबर इवन है। ठीक है, तो इवन के लिए मैंने बताया है कि ये इसमें से कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, इसमें से 0 से 2 में से 4 6 एंड 8। ठीक है, अब ये लास्ट वाला नंबर क्या इनमें से कोई नंबर है? यस है, ये 8 जो है ये, इसका मतलब है दिस नंबर इज इवन तो है। ठीक है, अगर ये नंबर इवन है तो इसके बाद जो है हमने ये देखना है क्या इसका सम जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो हम इसका सम करेंगे, ये हो जाएगा 4 + 7, क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस किया, 7 8 9 10 11, ये हो जाएगा 11। अब इसमें 0 ऐड करेंगे तो ये 11 ही रहेगा, फिर इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 and 1, फिर इसमें 8 ऐड कर देंगे। ठीक, ये 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10 हो गया, और ये 1 और 1 2 हो गया। ठीक, तो ये आ गया 20। अब इस 20 को हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ। ठीक है, 3 1, अभी देखिए हमें ये देखना है, ये चेक करना है इसका अब सम क्या आ गया 20 आ गया ना, तो क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 6 18 हो गया। सही, अब ये यहाँ पर 0 है, 20 में से देखिए इसको माइनस करके दिखा देती हूँ कि 0 में से तो 8 नहीं जा सकता, तो ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। 8 में से 10 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 1, यहाँ पे सिर्फ 1 बच गया क्योंकि कैरी वहाँ ले लिया था हमने, 1 में से 1 को माइनस किया तो 0 आ जाएगा। ठीक, यानी कि 2 जो है वो नंबर बच गया हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए हमारा रिमाइंडर जो है वो बच रहा है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है ना इसकी सम जो आई है ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि रूल जो वेरीफाई नहीं कर रहा, इवन तो नंबर है लेकिन इसकी सम जो है कि जो सेकंड रूल जो है इसका कि इसकी सम जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं हो रही क्योंकि रिमाइंडर हमारा बच रहा है। तो अभी अब इसको सॉल्व करके मैं बता देती हूँ कि ये नंबर भी देखिए अब 6 से डिवाइड नहीं होगा, 47018। ठीक, अब ये देखिए ये नंबर या तो 6 के बराबर होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। अब ये 4 जो है 6 से तो छोटा है, तो हम 2 नंबर मिला लेंगे। ठीक, तो 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, तो 6 7 42 तक ही रखते हैं।
42, ठीक है। 7 में से 2 को माइनस किया तो 5 बच जाएगा, 4 में से 4 गया, कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद हम ये नेक्स्ट नंबर जो है 0, ये हम नीचे उतार रहे हैं, तो ये अब हो गया 50, ठीक है। तो 6 7 से 42, 6 8 सा 48, ठीक है। तो अब ये 0 में से तो 8 नहीं जा सकता, तो 1 कैरी ले लेंगे। 10 में से 8 को माइनस किया तो 2 बच गया। अब इसमें से 1 कैरी ले ली थी, यहाँ पर 4 बचा है, 4 में से 4 गया तो कुछ भी नहीं आया, 0 है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, इनके माइनस किया है ये। तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट नंबर यहाँ से उतार लेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 1 है। अब ये होगा 21, तो 6 3 सा 21, 6 4 सा 24 होता है, तो 6 24 जो है बड़ा हो जाएगा, तो 6 3 सा 18, ठीक। अब ये 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो 1 कैरी ले लेंगे। यहाँ पर यह होगा 11 में से 8 को माइनस किया तो 3 बच जाएगा। अब यहाँ पर 1 कैरी ले लिया तो 1 ही बच गया। यहाँ पर 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि 0 बचेगा, या 0 का मतलब है कुछ भी नहीं बच रहा। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, अब मैं दोबारा इसको क्लियर करके लिख रही हूँ। फिर हम नेक्स्ट नंबर यहाँ से उतारेंगे 8। अब ये हो गया 38, तो 6 6 36, 6 6 36, 6 7 का 42 हो जाएगा, 42 को 38 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें 36 ही तक होना पड़ेगा। अब 8 में से 6 को माइनस किया, क्या बचेगा 2, 3 में से 3 को माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा। अब देखें नेक्स्ट कोई भी नंबर नहीं है हमारे पास, इसका मतलब इसका रिमाइंडर जो है हमारा 2 बच गया। इसका अगर रिमाइंडर 2 बच गया, इसका मतलब ये नंबर जो है इज नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है। अब देखिए खुद ब खुद अगर कोई नंबर इस रूल को नहीं फॉलो कर रहा है, तो वो नंबर देखिए वो डिवाइड हो ही नहीं रहा। तो कोई भी नंबर अगर आपने चेक करना है क्या ये नंबर कोई बहुत बड़ा नंबर है, अगर हम चेक पहले ही कर रहे हैं कि क्या ये इवन है और क्या ये 3 से इसकी सम जो 3 से डिवाइड हो सकता है, अगर नहीं हो रहा, कोई भी एक रूल जो है वो नहीं अगर वेरीफाई हो रहा, तो इसका मतलब है कि वो नंबर 6 को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब ये नंबर सी पार्ट जो है इसका वो मैं कर देती हूँ। अब मैं थोड़ा तेजी से काम करूंगी। सी पार्ट है 1463, ठीक है। अभी देखें अब क्या ये नंबर इवन है, देखें 0 2 4 6 8 में से क्या कोई नंबर है ये एंड वाले में से, नहीं, ये 3 है, तो इसका मतलब है दिस इज नॉट इवन, यानी कि ये ऑड नंबर है। इवन तो नहीं है, इवन नहीं है तो इसका मतलब ऑड नंबर है। अच्छा, अब इनका सम करें आप, इनका टोटल का 1 + 4 + 6 + 3, 1 और 4 हो जाएगा 5 प्लस किया, 5 और 6 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 11, 11 और 3 कितने हो जाते हैं 14, यानी कि इसका सम क्या आ गया 14 आ गया, सही। अब इस 14 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, सम को हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 14 डिवाइडेड बाय 3, अब 1 तो इससे 3 से नहीं जा सकता, क्योंकि ये नंबर बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, ये छोटा है, तो 2 नंबर मिला लेंगे 14, तो 3 4 ज़ा 12, 3 5 से 15 हो जाएगा, तो वो नहीं हम दे सकते, 3 4 ज़ा 12, माइनस किया, 4 में से 2 किया, तो क्या बचे 2, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बच रहा। और नेक्स्ट कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब है कि ये इसका रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब है ये 14 जो है ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, नॉट डिवाइजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब है कि रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। अब इस नंबर को मैं आपको करके सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए 6 को भी डिवाइड नहीं कर सकती, 1 4 6 3 6 से ये है 1 तो नहीं इसे ले सकते, तो 14 को हम डिवाइड करेंगे, 6 2 ज़ा 14, सॉरी 6 2 ज़ा 12, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बच रहा। फिर हम नेक्स्ट नंबर यहाँ पे उतार लेंगे, ये क्या है 6, तो 6 4 ज़ा 24, माइनस करें 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे, 2 में से 2 गया, कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट नंबर उतार लेंगे 3, ठीक है, तो 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 होता है, तो 24 तो नहीं ले सकते, 6 3 ज़ा 18, माइनस किया 13 में से 8 जाएगा, 3 में तो नहीं जा सकता, तो 1 कैरी ले लेंगे, 13 में से 8 जाएगा तो ये 5 बच जाएंगे, और 1 में से 1 गया तो यहाँ कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट कोई नंबर है नहीं, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर जो है 3 बच गया। अगर रिमाइंडर इसका मतलब बच गया है, इसका मतलब है ये नंबर जो है क्वेश्चन जो है ये 6 इसको डिवाइड नहीं करा, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3,
ठीक है, इज नॉट डिविजिबल बाय। ठीक है, देखिए आप जब भी ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि वो फर्दर भी 6 से भी वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। इस तरीके से मैं इसका लास्ट क्वेश्चन कर रही हूँ, इसका लास्ट है डी, वो है 39582। अब इसमें से चेक करें कि क्या ये इवन है। सबसे पहले तो हमें चेक करना था कि क्या ये नंबर इवन है। तो ये 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई नंबर है ये वाला? यस, 2 है। इसका मतलब है ये जो इसका इवन है। ठीक है, अब इनके क्या है, एडिशन कर लीजिए इस पूरे नंबर की। क्या है, 3 + 9 + 5 + 8 + 2। 3 और 9 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 12। 12 एंड 5 इसको प्लस किया तो क्या हो जाएंगे 17। 17 और 8 कितने हो जाएंगे? 15। 15 एंड 2 कितने हो जाएंगे? 17। अब इस सम को हम डिवाइड करेंगे किससे? 3 से। क्या ये 17 जो है ये 3 से डिवाइड हो रहा है? ये हमें चेक करना है। तो 3, एक मिनट कहीं पे मिस्टेक हो रही है। 39582 इवन तो है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। हाँ, ये यहाँ पे मिस्टेक है। 17 और 8 कितने हो जाएंगे? 25। 25 और 3 कितने हो जाएंगे? 27। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 27 है, 17 नहीं है, 27 है। अभी देखें 27 जो है ये क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? यस। अब 27 जो है 3 9s are 27 माइनस करेंगे सर। 7 में से 7 गया कुछ नहीं बचा, 3 में से 3 गया कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। इसका मतलब 3 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल हो रहा है और ये नंबर इवन भी है, तो इसका मतलब ये रूल को वेरीफाई कर रहा है। अब ये देखें, अब ये 6 को भी, यानी कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 6 से मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 39582। 6 से 3 तो नहीं हो सकता, तो 30 ये 9 को मिला लेंगे तो 6 6 36। 9 में 6 को माइनस करेंगे क्या बचेगा? 3। 3 में 3 क्या कुछ नहीं बच रहा। नेक्स्ट नंबर हम यहाँ पे उतारेंगे क्या है? 5। ठीक है, अच्छा ये हो गया 35। तो 6 5 30। 5 में से 0 माइनस किया तो 5 बच गया, 3 में से 3 गया कुछ नहीं बचेगा। ठीक, तो हम इसका नेक्स्ट नंबर उतार देंगे 8। अच्छा 58 हो गया। तो 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 56, 6 9 56। बाकी 6 टाइम्स 60 हो जाता है, जो कि 58 से बढ़ जाएगा, वो नंबर नहीं दे सकते। 8 में से 6 को माइनस किया तो 2 बच गया, 5 में से 5 गया कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट नंबर यहाँ पे हम उतारेंगे। कहीं मिस्टेक हो रही है क्या? 6 5 30, 5 बच गया, 8 आ गया। हाँ सॉरी 4 है, 4 है। 6 9 54। अब ये 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 4 बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम 2 उतारेंगे यहाँ पर। अब ये 6 के टेबल में 6 6 36, 6 7 42, 42। ये देखें पूरा नंबर जो है 2 में से 2 गया कुछ नहीं बचा, 4 में से 4 गया कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब है देखें, अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब है ये नंबर जो है इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो इसका मतलब है कि ये नंबर भी 6 से डिवाइड हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।